पंडित होशियारीलाल शर्मा बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद आज भी ताज़ा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज उनके जन्मदिन पर उनके परिवार की ओर से एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा जिले के सभी सामाजिक और धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उनके परिवार की ओर से सभी को प्रसाद वितरित किया गया। खास करके हजारों की संख्या में राहगीरों को आज प्रसाद है वो वितरित किया गया, जिसमें हलवा और चने का प्रसाद है वो दिया गया। लोगों ने कहा कि पंडित होशियारीलाल शर्मा एक संस्था थे, जो भी व्यक्ति उनके पास आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। पूजनीय पंडित होशियारीलाल शर्मा जी का आज जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उनकी कमी हमें खल रही है ज़रूर, परंतु उनकी सेवाएं आज भी सिरसा के जन जन में विराजमान है। आज भी हर व्यक्ति गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे रेडी वाले से लेकर बड़े दुकानदार तक हर आदमी आज उनको याद कर रहा है और उनकी सेवाओं को इस प्रकार से देखता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि वो हर वर्ग, हर जाति और बिना पार्टीबाजियों से ऊपर उठकर व्यक्ति काम करता है, उसमें पंडित होशियारीलाल जी का नाम एक नंबर पे आता है। पंडित जी का नाम आता है तो जहन में एक याद आती है भी कांग्रेस पार्टी के जो इतने समर्पित शुरू में तो कार्यकर्ता थे, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में इतने ज़्यादा उन्होंने लोगों की सेवाएं करी और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के दुख सुख में वो शामिल होते थे, तो हर जगह उनको कांग्रेस पार्टी के नाम से ही जाना जाता था। अब उनके बाद में जैसे राजकुमार शर्मा जी उनके आगे जो रहे हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हम राजकुमार जी को और सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा साधारण था, सभी से मिलनसार थे। जब मैं चाहे इनेलो में हुआ करती थी, हमारा भाईचारा इसी तरह से था, हमेशा ही सुख दुख में हम आपस में, और वो तो पूरे शहर के अंदर जहाँ भी जाते थे अपनी छवि उनकी अलग ही थी। मैं मेरे पूज्य पिताजी के जन्मदिन पर उनको सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक नेता और पिता के रूप में कहता हूँ कि उन्होंने कभी भी परिवार में हमें मतलब समाज के हित को उन्होंने सर्वप्रथम माना, परिवार को बाद में माना। कोई भी किसी की भी अगर किसी पर दुख तकलीफ आई, किसी पर अत्याचार जुल्म हुआ, तो सबसे पहले वो आगे रहते थे, बिना जात पात के, बिना धर्म के, बिना किसी पार्टी को देखकर भी उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भी, हमारा परिवार भी और कांग्रेस पार्टी का हम ये प्रण लेते हैं कि हम भी समाज के हरेक वर्ग की आवाज़ बनने का काम करेंगे। किसी पर भी अत्याचार जुल्म होया तो सबसे पहले हम आगे खड़े मिलेंगे। पंडित होशियारीलाल शर्मा जी को याद कर रहे हैं और ये जो आप भीड़ देख रहे हो और लोगों का प्यार देख रहे हो, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्यक्तित्व कैसे थे। मिलनसार, सामाजिकता में एक नंबर पे, हर एक के दुख में सुख में आना जाना, हर से प्रेम भाव। हालांकि राजनीतिक तौर पे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और जन्मजात कांग्रेसी कह सकते हैं, और बहुत ही डेडिकेटेड कांग्रेस के नेता थे। दादा होशियारीलाल जैसे चौधरी देवीलाल जी जगत ताऊ थे, वैसे ही दादा होशियारीलाल इस जिला के दादा थे और सब छोटे से लगा करके बड़े तक होशियारीलाल कम कहा करते थे, दादा श्री ज़्यादा कहा करते थे। और आज हमारे बीच में दादाजी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उनका न होना, वो कमियाँ बहुत महसूस कर रहे हैं हम भी। वो होते तो आज कुछ और होता। उनकी कमियां हमेशा हमें याद रहेगी। और मेरे को कांग्रेस में लाने वाले फिर ये मेरे दादाजी थे, जो मेरे को लेके आए थे कांग्रेस में। होशियारीलाल जी एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक संस्था थे। और राजनीति में जिस तरह से वो कार्यरत रहे हैं, ऐसा सिरसा जिला में क्या प्रदेश में भी कोई ऐसा राजनीतिक आदमी नहीं होगा जो सबको साथ लेके, सबकी बात को सुन के, सबकी मदद करने की धारणा लेके लोगों के काम करवाना, ये बहुत बड़ी बात थी। होशियारीलाल शर्मा जी का व्यक्तित्व वैसे तो बताने वाली बात नहीं, ऐसे शब्द नहीं हैं उनके बारे में। वो एक नॉन पॉलिटिकल, किसी भी राजनीतिक से रहे कहीं हो, लेकिन वो एक ऐसी एक विभूति थी, ऐसी एक ये बड़ा एक चैलेंज था शहर में
कि जो हर दुख सुख में किसी भी रूप में उनको ले जाओ, साइकिल पे ले जाओ, मोटरसाइकिल पे ले जाओ, वो एक ऐसी सक्सेस थी। तो उसको वैसे तो सारा शहर याद करता है, सारा हरियाणा भी उनके लिए वो बहुत बड़ी। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इतने अच्छे व्यक्ति थे। एक राजनीतिक तौर पे तो चलो हम जानते थे, एक सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, जितनी उनकी मेहनत की बात की जाए, उतनी कम है ना। बहुत अच्छे थे। ज़मीन से उठाने वाले नेता, मैं भी उनकी देन हूँ। कांग्रेस में लाने वाले मेरे को वही थे, लेकिन उन्होंने आज तक है ना 36 बरादियों में अपना विश्वास रखा, कभी किसी पार्टीबाजी नहीं की। कोई बंदा रात को चाहिए 1 बजे आ गया तो उन्होंने साइकिल से चल पड़ते, ऐसे आदमी थे। बहुत ही होनेस्ट, ईमानदार, मेहनत करने वाले। और कांग्रेस ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹੂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਥੰਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ और लोगों ने बड़ा अफसोस किया जी। होशियारीलाल शर्मा जी बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जैसी शख्सियत जो है कोई विरली ही जन्म लेती है, जिन्होंने अपना सारा जीवन ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। कोई भी व्यक्ति उनके पास किसी भी काम के लिए चला जाता था, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता था, उन्होंने तन से, मन से, धन से उसकी जो है वो सहायता करने का प्रयास। पंडित होशियारीलाल शर्मा जी का व्यक्तित्व शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी। वो छोटे, अमीर, गरीब सबके साथ दुख सुख के साथी थे। और मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा, मतलब एक पिता पुत्र का रिश्ता कह लो या बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता कह लो। जब भी देखते थे कांग्रेस पार्टी के प्रति वो एक समर्पित इंसान था। होशियारीलाल जी शर्मा जी जिस तरीके दे नाल अपने समय दे विच कांग्रेस पार्टी नाल रहे और पार्टी की सेवा करते, वैसे भी समाज सेवी सी। जदों भी कोई समाज का काम हुंदा सी, साझा काम हुंदा सी, और इन्होंने वधिया तरीके दे नाल सरसे दे विच नहीं, बाकी सारे सरसा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋशियारीलाल जी अपने लगन ਦੇ ਨਾਲ वधिया मेहनत ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬਰਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਦੇ, ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।